साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। साथियों, वर्ष 2016 में राजस्थान सरकार द्वारा डोडो के ठेकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद डोडो की तस्करी ज़्यादा बढ़ने लगी और भी नशे ज़्यादा बढ़ने लगे, युवा थे वो दल दल में फंसने लगे। अब ये बुजुर्ग लोग आए हैं अलग अलग स्थानों से। इनकी एक ही मांग है, डोडो के ठेकों को वापस सरकार द्वारा चालू करवाए, क्योंकि ये बुजुर्ग लोग हैं 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 वर्ष तक के ये बुजुर्ग लोग आए हैं कलेक्टर के नाम मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हो, कलेक्ट्रेट के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अब परेशान है। इनकी एक ही मांग है, डोडो के ठेकों को चालू करोगे तो सरकार को वापस रेवेन्यू भी शुरू होगा, तस्करी बंद होगी, क्योंकि डोडो की तस्करी ज़्यादा बढ़ने लगी है, अवैध डोडे बिकने लगे हैं। ये कह रहे हैं कि स्मैक, एमडी जैसे नशों को बंद करो और डोडो को ठेकों को चालू करो। तो तस्वीरों में आप देख रहे हो, बुजुर्ग लोग कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस का जाब्ता भी तैनात है, आरएसी के जवान भी लगे हुए हैं। ये देख लो, हमारी मांगें पूरी करो, इनके हमारी मांगें पूरी करो। कमजोर व्यक्ति इनसे दवाई भी लेता है। सभी के परिवार में ये एक बड़ा बोझ है, सरकार इसकी सुनवाई करे, हमारे को बनाने को एक नया जीवन। एक बार शेयर कर दो इस पोस्ट को साथियों। ये लोग दुखी है, परेशान है। अफीम से आदमी बनता है। एक बार शेयर करो साथियों इस पोस्ट को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। एक बार शेयर जरूर कर देना साथियों इस पोस्ट को। धन्यवाद जी। आज इन बुजुर्ग लोगों के साथ आप भी आए हो, क्या मामला है? देखिए कालू जी, ये सारे बुजुर्ग लोग बाहर बैठे हजारों की संख्या में और यहाँ भी आए, आपने देखे। 2016 में डोडा पोस्ट के जो ठेके थे वो हमारी सरकार ने बंद कर दिए थे। डोडा पोस्ट के ठेके बंद करने के बाद जो इन बुजुर्गों पर प्रभाव पड़ा और डोडो का दुष्प्रभाव पड़ा, वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी ये दायित्व बनता है कि इन पीड़ित लोगों की आवाज़ को हम ऊपर तक पहुंचाएं। ये भी हमारे नागरिक है, हमारे अपने माए थे, हमारे बुजुर्ग है ये। इसलिए डोडा पोस्ट के ठेके बंद होने के बाद में राजस्थान नशा मुक्त तो नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में जो 2 नंबर तस्करी करने वाले लोगों की बाढ़ आ गई। डोडे जब 2016 में डोडा पोस्ट के ठेके बैन किए गए, तब डोडो की कीमत 300 से 500 रुपए किलो थी। जैसे ही डोडो के ठेके बैन हुए, डोडो की कीमत हो गई 5,000 से लेकर के वर्तमान में बात करें तो 10,000 रुपए किलो है, 10,000 रुपए प्रति किलो है। अब ये सारे किसान पशुपालक लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि महीने का 20,000 रुपए दे करके 2 किलो डोडा खरीदे। एक सामान्य जो बंदानी है वो महीने के 2 किलो डोडो पीते हैं, और 2 किलो डोडा पीने वाले को 20,000 रुपए पर माह देने पड़ते हैं। तो ये 10-20,000 रुपए तो दे नहीं पाते। तब ये बेचारे क्या करता है, किसी मेडिकल पे जाते हैं और जो 10 नंबर गोलियां आती है, ड्रग्स, नशीली दवाइयाँ आती है, जो 10-20 रुपए में गोली मिल जाती है, सस्ते के चक्कर में ये लोग जाकर के वो गोलियां खरीदते हैं। और वो गोलियां 4 महीना 6 महीना खाने के बाद किडनी खराब हो जाती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं और आदमी मर जाता है, आधी उम्र में चला जाता है। तो इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव है। जो 2 नंबर ये है वो करोड़पति हो रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं, और ये जो बेचारे गरीब है ये मर रहे हैं। हमारे मारवाड़ क्षेत्र की बात करें, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, जोधपुर, इन इलाकों में लगभग 90% घरों के बुजुर्ग बंदानी है। कारण कि यहाँ सारे हार्डमार धंधा करते हैं, मेहनती काम करते हैं, खेतों में करो वगैरह करो, तो डोडा पोस्ट से इनको थोड़ा सहारा मिलता है, इसलिए ये डोडा पोस्ट के बंदानी है। तो इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि ये सब हमारे अपने लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी एक किसान परिवार से आए हैं, एक सामान्य पशुपालक परिवार से आए हैं, आप इनकी पीड़ा को समझें, इन लोगों की तकलीफ को समझें और डोडा पोस्ट के ठेके चालू करवाकर इन्हें राहत प्रदान करवाएं। अगर डोडा पोस्ट के ठेके चालू नहीं करवा सकते तो फिर इन लोगों के लिए कोई विकल्प ढूंढे, इन लोगों को डोडे सड़वाए, सरकारी स्तर पर इनका पूरा मतलब इनके लिए व्यवस्था की जाए। बहुत दुखी है।
बहुत दुखी है। अगर जिनके घर में बंदानी है बुजुर्ग, उनके घर की हालत आप जाकर के देखोगे तो आप वहाँ आधा घंटा बैठ नहीं पाओगे साहब, ये स्थिति है। और दूसरे नंबर, कचरा खाने को मजबूर है बेचारे, क्योंकि जैसे जिस चीज के भाव बढ़ते हैं तो मुनाफाखोर जो लोग हैं, 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग हैं, उनका लालच बढ़ता है। वो लोग अफीम के अंदर केमिकल्स मिला करके बेच रहे हैं, डोडो के अंदर मूंगफली का भूसा कचरा बेच करके मिला रही है, और वो सारा अंदर ऊपर नशे के लिए केमिकल का छिड़काव कर देते हैं। फिर वो केमिकल खा खा करके ये लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि डोडे पोस्ट के ठेके चालू करवाए। जो 45-50 साल से ऊपर का व्यक्ति है, डॉक्टर से जांच करवाए। जो बंदानी है उसको लाइसेंस दिया जाए, हर आदमी के लिए अवेलेबल ना करें। जो बंदानी है जिसके पास लाइसेंस है, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार महीने का 2 किलो से लेकर के 5 किलो तक डोडे की व्यवस्था करवाई जाए, ऐसा हम सरकार से अनुरोध करते हैं। और यही अनुरोध लेकर के हम माननीय कलेक्टर साहब के पास आए थे, और कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। धन्यवाद सर। कहना चाह रहे हो आप? सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2016 के अंदर सरकार ने डोडा पोस्ट के ठेके बंद कर दिए। 2016 में बंद कर दिए। बंद करने के बाद सरकार से गलती ये हुई है कि सरकार को उस समय इनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, या कोई चिकित्सक की सहायता करती, रिहेबिलिटेशन सरकार सेंटर खोलती, जिनसे इनको जो डोडा पोस्ट की लत थी उसको छुड़ाया जा सकता। लेकिन सरकार वो कुछ नहीं कर पाई, सरकार उस मामले में नाकाम रही। सरकार ने डोडा पोस्ट के ठेके तो बंद कर दिए, लेकिन सरकार 2016 से आप 2026 तक देख लो, सरकार तस्करी को रोकने में असफल रही है। उसका कारण ये हुआ कि जो डोडा पोस्ट इनको 500, 600, 800 रुपए किलो में मिलता था, आज वो इनको 10,000 रुपए में मिलता है। अब एक गरीब आदमी, एक मजदूर किसान आदमी अपने बच्चों को पढ़ाए, बच्चों की चिकित्सा की व्यवस्था करे, घर के अंदर घर वालों का पेट पाले, या खुद के लिए डोडा पोस्ट की व्यवस्था करे, तो वहां पर किसान आर्थिक रूप से मर रहा है, उसके बच्चों को चिकित्सा और शिक्षा नहीं मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात, फिर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई सरकार डोडा पोस्ट के ठेके खोल क्यों नहीं रही, भाई सरकार को दिक्कत कहाँ है? तो सबसे बड़ी मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, एक जो जीएसटी नीति है, उस जीएसटी नीति के अंदर पेट्रोलियम उत्पाद और जो लिकर है, जिसको कहते हैं अपन शराब, वो जीएसटी नीति के बाहर है। उसके ऊपर जीएसटी जो मिलता है वो मिलता है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को जीएसटी नहीं जाता। लेकिन डोडा पोस्ट के ऊपर जो जीएसटी है, उस जीएसटी में आधा केंद्र सरकार के पास जाएगा, इसलिए राज्य सरकार इसमें रुचि नहीं लेना चाहती। यदि भाई मामला तो ये था ना कि भाई सरकार इस डोडा पोस्ट के ठेके इसलिए बंद कर रही है, नशा रोकना है। नशा रोकना तो सरकार दारू बंद कर लेती, लेकिन सरकार ने दारू बंद इसलिए नहीं किया क्योंकि दारू के ऊपर जो भी जीएसटी आता है, सारा का सारा जीएसटी आता है राज्य सरकार को। आपको पता होगा महोदय कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने आबकारी विभाग किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया। आज तक जब से राजस्थान सरकार बनी है, आबकारी विभाग केवल मुख्यमंत्री के पास रहता है। उसका कारण है कि उसमें प्रॉफिट अच्छा होता है, रेवेन्यू अच्छा आता है। तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि केवल रेवेन्यू की तरफ नहीं देखे, इन बुजुर्गों की तरफ देखे। इनकी उम्र किसी की भी 70-80 साल से कम नहीं है। अब ये उस कंडीशन में नहीं है कि ये डोडा पोस्ट को छोड़ सके, इनकी मजबूरी है, इनको 15,000 रुपए का डोडा लेना पड़ता है। आप खुद सोचिए, इन बेचारों के चेहरे देखिए, ये गरीब किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये कहाँ से लाएंगे 15,000 रुपए, 20,000 रुपए एक महीने के? तो कम से कम सरकार को इनकी संवेदना को समझना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। और दूसरा, डोडा पोस्ट के ठेके बंद होने के बाद से आज तक एमडी इसमें ऐसे नशे आ गए हैं कि पश्चिमी राजस्थान के युवा नपुंसक हो रहे हैं। सरकार को यदि उन नशों को रोकना है, तस्करी के ऊपर पाबंदी लगानी है, तो डोडा पोस्ट के ठेके सरकार स्टार्ट कर ले। हम ये नहीं कहते सरकार सबको डोडा दे, सरकार एक चिकित्सक डॉक्टरों की कमेटी बैठा ले, कमेटी जांच करे कि किस व्यक्ति को जो बंदानी है, उस बंदानी को किस आधार पर कितना डोडा मिलना चाहिए, उसका परमिट दे दे और महीने में उतना डोडा दे दे। और धीरे धीरे उसके अंदर सरकार कटौती करती रहे, तो जिससे क्या होगा, धीरे धीरे इनकी आदत छूट जाएगी और राजस्थान के अंदर तस्करी की समस्या समाप्त हो जाएगी। एमडी स्मैक के जो नए राजस्थान जो उसका हब बन रहा है, पश्चिमी राजस्थान, वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री से मांग है। धन्यवाद। आप